शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा कटलेट्स। ये मैंने रेसिपी देखी थी और मैंने जब इसको बनाया तो सब लोगों को ये इतनी मज़े की लगी, मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था कि मैंने इतने अच्छे पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाए। मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कि बस कोशिश करती रहती हूँ बच्चों को चीज़ें बना कर खिलाने की। मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ नई नई चीज़ बनाऊँ, लेकिन रोज़ रोज़ तो नहीं बना सकते। ये मेरी अम्मी को इतने अच्छे लगते हैं, मेरे हाथ के पिज़्ज़ा कटलेट्स मेरे हस्बैंड को इतने अच्छे लगते हैं। ये पिज़्ज़ा कटलेट्स और पैटीज़ की रेसिपी मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो इन लोगों का दिल करता है कि ना हम लोग बार बार ये रेसिपीज़ खाएं। तो मैंने यहाँ पे रेसिपीज़ बनाई। तो चलिए मैं इनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं। यहाँ पे मैंने आलू मेरा ख्याल किलो लिए हैं। इसमें हम लोग डालेंगे नमक और काली मिर्च। उसके अलावा जो मुझे चीज़ें चाहिए थी इसके लिए मैंने प्याज लिए, शिमला मिर्च ली, चिकन लिया है, काली मिर्च, ऑयल, पिज़्ज़ा सॉस और धनिया है, ओरिगेनो पाउडर है। ओरिगेनो आप साबुत भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप उसकी जगह केचप भी डाल सकते हैं, केचप का भी वही टेस्ट आएगा। अब आलू में हम लोग नमक और काली मिर्च डालेंगे और उसके ऊपर हम लोग धनिया डालेंगे। धनिया आप लोगों ने फ्रेश लेना है। फिर इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम ये जो मोटे मोटे आलू नज़र आ रहे हैं ना हम लोगों को, ये हम लोगों ने रहने देना। हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से ना इसको बारीक तरीके से मैश कर लेना है। यहाँ पे हम लोग अपने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश करेंगे और मैं मैशर से मिक्स कर ली थी, लेकिन इससे बिल्कुल भी नहीं वो, मैंने कहा छोड़ो यार मैं हाथ से ही कर लूँगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी हाथ से मिक्स किया इसको। जब ये हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम लोग बाकी का अपना जो काम है वो भी हम लोग करेंगे। ये देखें हमारे आलू अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। ऐसे बारीक होने चाहिए, मोटा मोटा आलू अगर रहेगा तो हमारे पिज़्ज़ा कटलेट्स अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ हम लोग कोई सा भी पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ पर भी एक काम मुझसे ख़राब हो गया था। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने देखा, मैंने सब कुछ कर लिया था, लेकिन जब मैंने बाद में जाके देखा तो मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं की थी। यहाँ पे सब चीज़ें अलग अलग थी, लेकिन मैंने सारे प्याज, अपने शिमला मिर्च सब कुछ डाल दिया था। तो फिर काम ख़राब हो गया। मैं दोबारा गई, मैंने सब कुछ निकाला दोबारा। फिर मैंने दोबारा ऑयल डाला, इसमें सारी अपनी चीज़ें डाली। कभी कभी काम इंसान से ख़राब भी हो जाता है। सारी चीज़ें डालेंगे जो हमने कटिंग की थी, प्याज थी, शिमला मिर्च थी हमारी, सब कुछ था, हम लोग वो डालेंगे। इसमें हम लोग नमक, काली मिर्च डालेंगे। हम लोगों ने पहले उसमें भी डाल दी थी, तो इसमें हम लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पहले डाल चुकी थी, इसलिए मैंने बस हल्का हल्का से अपने अंदाजे के मुताबिक ही डाला था। आप लोग भी अपने अंदाजे के मुताबिक डाला करें। चम्मच का हिसाब किसी को होता है, किसी को ढक्कन में डाल के हिसाब होता है, किसी को कैसे हिसाब होता है। मुझे भी अब अंदाज़ा इतना हो गया कि किस चीज़ में कितना डलेगा। फिर हम लोग इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब हम लोग इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि जो पिज़्ज़ा सॉस है उसका वो जल जाएगी और जायका सारा अपने हमारे पिज़्ज़ा के टेस्ट का ख़राब हो जाएगा। हम लोगों ने इसको बिल्कुल में लो फ्लेम कर देनी है और उस पर इसको फ्राई करना है, और ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना हम लोगों ने। बस पिज़्ज़ा सॉस जो है ना उसको हम लोगों ने करना है कि वो कच्चा कच्चा पन्ना है उसका, इतना हम लोगों ने फ्राई करना है। इधर हम लोगों ने अपनी सारी सब्जियां जो कि कटिंग की थी, कटिंग हम लोगों ने बारीक बारीक करना है सब कुछ, क्योंकि हम लोगों ने पिज़्ज़ा आलूओं के अंदर मिक्स करना है ये सामान, फिर उसको आलू में भरना है। तो इस वजह से हम लोगों को सब कुछ बारीक बारीक काटना पड़ेगा। मैं तो हमेशा से कटिंग बोर्ड पर काटती हूँ, मुझे हाथ में पकड़ के काटना ही नहीं आता। और ये हमारा चिकन है। चिकन मैंने आधा किलो से ज़्यादा लिया होगा। उसको हम लोगों ने बॉयल जब करना है ना, उसमें भी हम लोगों ने नमक और काली मिर्च डाल दी थी, ताकि नमक और काली मिर्च का टेस्ट आए हमारे चिकन में। कोई भी चीज़ फीकी फीकी ना लगे। अगर फीकी फीकी लगेगी ना तो मज़ा नहीं आएगा पिज़्ज़ा के टेस्ट खाने का। चिकन तो हमारा बॉयल हुआ ही है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसको डालेंगे आखिर लास्ट में, डाल के इसको हल्का सा फ्राई घुमाएंगे, ताकि सब चीज़ों का जो टेस्ट है ना वो हमारे चिकन में भी आ जाए। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फिर हम लोग करेंगे इसको ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे तरीके से फिर हम लोग करेंगे। इधर बार बार चूल्हा बंद हो रहा था मुझसे, तो मैंने कहा चलो दोबारा चला लेते हैं। चलें, अब हम लोग देखते हैं। फिर हम लोगों ने आखिर में धनिया डालना है इसमें। आखिर में धनिया डालने से ये होगा कि अगर हम लोग पहले धनिया डाल देते हैं ना तो धनिया सारा घुल जाता है चीज़ के अंदर। हम लोग फ्लेम को ऑफ़ करके फिर धनिया डालेंगे, ताकि धनिया के नज़र आए उसके अंदर डला हुआ। हम लोगों ने आलूओं में भी डाला था, हम लोग इसमें भी डालेंगे। और जो हमारा ओरिगेनो पाउडर है ना वो हम लोग सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। अगर हम लोग इसको कुक कर लेंगे तो इसकी खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ओरिगेनो साबुत भी, उसने जो रेसिपी मैंने देखी थी उसमें ओरिगेनो उसके पास साबुत था, लेकिन
साबुत नहीं मिला मुझे, तो मेरे पास पाउडर था इसका, मैंने इसमें पाउडर डाल दिया। आप लोग अपने अंदाजे के मुताबिक डालिएगा ऑरिगेनो पाउडर, क्योंकि ये इसकी खुशबू जब आती है ना तो मज़े की लगती है। चलिए अब हम लोग इसको दोबारा मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, या मैं और कौन सी रेसिपी बनाऊँ। आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आप ये अगली ये रेसिपी बनाएं, आप या ये रेसिपी बनाएं। मैं आप लोगों को किस किस शहर से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा आप लोग अपने घर में क्या क्या बनाते हैं, आप लोगों की रेसिपीज़ अच्छी बनती है या नहीं बनती। शादी से पहले मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने शादी के बाद कुकिंग शुरू की है। जब अब मुझे सब कुछ सही बनाना आ गया तो मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ ना कोई नई नई चीज़ बनाऊँ। मैं रेसिपीज़ देखती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, काफ़ी सही भी बन जाती हैं, काफ़ी सही नहीं बनती। आप लोगों को बहुत सी लड़कियां हैं जिनको अब कुकिंग का शौक़ है शादी से पहले, बहुत अच्छी बात है। वैसे कुकिंग शादी से पहले इंसान को करनी चाहिए। मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि कुछ सीख लो, शादी से पहले कुकिंग किया करो, लेकिन मैं कहती थी नहीं अम्मी मेरा नहीं दिल करता। मैं स्टडी करती थी, बस स्टडी में ही रहती थी, या अपनी डॉल के साथ खेलना या उसकी चीज़ें बनानी, यही काम थे। अपने दोस्तों के साथ बातें कर लो, ये कर लो। अब जो हमने आलू मिक्स किए थे ना, अब यहाँ पे हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है। हम लोगों ने ब्रेड को लेके उसको चॉप कर लेना है। अगर आप लोगों के पास बाज़ार के हैं तो वो भी ठीक है। अंडा लेना है, अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना है और मैदा लेना है। पहले हम लोग आलू लेंगे, उसको बारीक इतना भी नहीं, मतलब नॉर्मल उसको लेके ना उसकी ना बड़ी सी टिक्की बना लेंगे, और उसमें जो हम लोगों ने मिक्सर बनाया है ना अपना, वो हम लोग लगाएंगे। ये देखें हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अपना मिक्सर। पहले इसको पिज़्ज़ा कटलेट्स में इतनी देर लगती है ना बनाने में, क्योंकि इसका जो मेन चीज़ है ना एंड पे इसको जो शेप देनी है, वो इसका सबसे मुश्किल काम है। ये देखें जब हम लोग आलू ले लेंगे ना, हम लोग इसमें जो सामान लगा के, मतलब ये बार बार खुलता रहता है क्योंकि इसके अंदर सॉस है। हमारा जो सालन हम लोगों ने तैयार किया ना इसके लिए, इसमें है सॉस, ये बार बार खुलता रहता है। इसमें प्याज है, हालांकि हम लोगों ने इसको कुक कर लिया, लेकिन फिर भी ये इसका पानी निकलता रहता है, तो इसको बनाना बहुत मुश्किल है। पहले हम लोगों ने नीचे वाला हिस्सा बनाया, मैंने उसको रख दिया, फिर दूसरा हिस्सा बनाया, फिर उसके अंदर हम लोगों ने अपना वो जो मिक्सचर बनाया था वो लगाया, फिर दोबारा आलू को जो टिक्की बना के हमने रखी थी वो उसके ऊपर लगा के उसको चारों साइड से बंद करना, उसको दबाना। इसमें इतनी देर लग जाती है पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने में, इंसान थक जाता है। और खाते हम लोग ऐसे हैं चुटकी बजा के बस के जल्दी खा गए। और मुझे इतना होता है कि यार इतनी मेहनत से मैंने इतने घंटे लगा के ये चीज़ बनाई और ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, और इधर इसको शेप देने में इतनी देर लगती है ना। ये देखें हम लोगों ने इसको ऐसे गोल टिक्की की तरह कर लेना, और यहाँ से ये बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने थोड़े से आलू और लिए और वहाँ पर लगाया ताकि ये अच्छे तरीके से बंद हो जाए। ये देखें अब यहाँ पर मैंने आलू लगा के इसको अच्छे तरीके से बंद कर दिया। अब ये जो हमने अंडे लिए हैं ना, अंडों में अगर तो आप चाहें काली मिर्च और नमक थोड़ा थोड़ा डाल लें, अगर नहीं डालना तो ना भी डालें। इधर पहले सबसे पहले हम लोग मैदे में इसको डिप करेंगे, अच्छे तरीके से ना हम लोग इसके ऊपर मैदा लगाएंगे। मैदे की कोटिंग अच्छे तरीके से करनी है हम लोगों ने, क्योंकि अगर मैदा अच्छे तरीके से लगेगा ना तो उसके ऊपर जब अंडा लगेगा तो वो लॉक हो जाएगा अपना जो पिज़्ज़ा कटलेट्स है। अगर हम लोग मैदा अच्छे तरीके से लगा के ऊपर अंडा लगाएंगे ना तो फिर ये लॉक नहीं होगा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें लगानी है, अंडा भी ज़्यादा लगाना है, मैदा भी लगाना है, ताकि जो हमारे आलू हैं ना वो नीचे से अच्छे तरीके से बंद हो जाए, जुड़ जाएँ आपस में, और दोबारा जब हम लोग इसको फ्राई करें ना तो ये खुल ना पाए। ये देखें मेरे हाथ ना गंदे हो, इसलिए मैं इसको कांटे की ही मदद से सबको अंडा लगा रही थी कि सब जगह अंडा लग जाए। और अब मैं इसको उठाकर ये देखें हम लोग दोबारा इसको घुमाएंगे और देखेंगे, क्योंकि मैदा लगा है ना सारी जगह अंडा लग नहीं रहा था, अंडा लगता था और गिर जाता था, आटा खुश्क जो था मैदा सॉरी। तो फिर हम लोग इसको उठाएंगे और इसको हम लोग लगाएंगे अपने ब्रेड क्रम्स में। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपने ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगाने ये देखें, और बाद में झाड़ लेना। ऐसे ना हो कि ब्रेड क्रम्स आप लोग लगा के ऐसे ही रख दें और बाद में ऑयल में डालते सारे ब्रेड क्रम्स फैल जाएं ऑयल में और ऑयल अपना गंदा हो जाए। नहीं, हम लोग इसको लगाने के बाद ना ब्रेड क्रम्स को और ये देखें झाड़ लेंगे अच्छे तरीके से, जो फालतू है ना वो उतर जाए। ये हमारा एक पिज़्ज़ा कटलेट्स बन गया है ना, तो बाकी भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे तैयार। और ये है अब हम लोगों ने ऑयल को अच्छे तरीके से पहले गरम कर लेना, और फिर इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देनी है, क्योंकि अगर
हम लोग फ्लेम हाई रखेंगे, हम लोग पिज़्ज़ा कटलेट्स डालेंगे और डालते ही वो कुक हो जाएंगे और लाल लाल रंग के हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने इसको फ्लेम को लो कर देना है, फिर इसमें डालना है ताकि ये हल्की हल्की आंच पे फ्राई हों और इसका कलर अच्छा है। और ये है फाइनल लुक। और ये इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने गए थे। हम लोग इसको केचप के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, और ये इतने टेस्टी बने थे। और यहाँ पे मैंने इमली आलू बुखारे का शरबत बनाया था। पहले हम लोग इमली आलू बुखारे को हल्की आंच पे पानी में डाल के उसको गर्म कर लेंगे, फिर उसकी सारी गुठलियाँ निकाल के चीनी मिक्स करेंगे। चीनी के अंदर वो सारा अपना जो पानी है वो डालेंगे और तुख मलंगा डाला मैंने, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ठंडा करके पियेंगे। साथ में गर्मी इतनी ज़्यादा है, यही चीज़ें पीनी चाहिए। बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, बच्चों को बाहर ना निकलने दें इतनी गर्मी में। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है, बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और साथ मैंने पकोड़े भी बनाए, चिप्स भी बनाई। बस संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों की पार्टी भी हो जाएगी और खाना पीना भी हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।